Hello everyone, Welcome to STRAYARTIST this is Randir Pratap Singh and this is Komal Singh Sira. and right now we're in Leh और हम सुबह 5:30 बजे उठ गए थे। आज कोमल पहले फिर से उठी तो फिर से सल्यूट कोमल को। और हमने नहा धो के अपनी बाइक रेडी कर दी है, पैनियर्स लगा दी हैं और ऊपर छोटे मोटे जो बैग्स हैं वो बांधने बाकी हैं। और आपको पता है हमने कल पैकिंग करी नहीं थी, हमने कहा था सुबह देखी जाएगी। हम रोज रात को पैकिंग करके सोते हैं, लेट हो जाते हैं। कल हम रात को आके सो गए सीधा और अभी हमने पैकिंग भी कर ली है और अभी टाइम हुआ है 7:10। मतलब हम काफ़ी फ्रेश हैं अभी भी। हाँ ये बताओ तो फिर तूने मेरे हाथ में इशारा कर ही दिया तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना। कल हमने ना जो ले मार्केट थी ना वहाँ से हमने बहुत बोध सारा करके एक जर्मन बेकरी थी। बोध नहीं था, बुद्धिस्तवा ऐसा कुछ था, बुद्धिसत्वा ऐसा। ओह ठीक है नाइस। तो फिर ना हमने वहाँ से ना बहुत सारा कुछ ऑर्डर कर लिया था कि हम ये भी खा लेंगे। वो मेरे को पहले पूछ रहा था कि आप ये पैक करोगे कि सारा खाओगे, तब मुझे समझ नहीं आया इसकी बात। क्योंकि उसकी 2 डेजर्ट ही बहुत बड़ी बड़ी थी। एक हमने चोको दानिश किया था, एक हमने एप्रिकॉट पाई की थी और एक हमने क्या किया था, मोमोज किए थे। ठीक है, पहले मॉक खाए थे हमने। तिब्बतन में मॉक बोलते हैं। हाँ, पहले हमने मॉक खा लिए, फिर हमने चोको दानिश खा लिया। फिर ये हम भैया की तरफ देख रहे थे, मैं कहा भैया इसको पैक ही कर दो, मैं कहा हमारे सुबह काम आ जाएगा। इसलिए अभी हम नाश्ता करेंगे एप्रिकॉट पाई का और साथ में हम खाएंगे पंजाबी तड़का। और साथ में लकीली हमारे गेस्ट हाउस वाली आंटी उठ गई हैं। उन्होंने तो बोलता वैसे 10 बजे तक कुछ नहीं मिलता, बट लकीली आंटी उठ गई और हमने उनसे पूछा कि आंटी चाय मिल जाएगी। मैं कहा मिल जाएगी बेटा। मैं कहा आपका भला हो। हम उनको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे कि जी अब खाना भी बना दो जी, नाश्ता को हमें पराठे भी पेल के हमें निकालो यहाँ से। नहीं ऐसा नहीं, चिकन खा सकते हैं। छोड़ो, सुबह सुबह चिकन कौन खाता है। फिलहाल ये खा लिया एप्रिकॉट पाई। ये ट्राई नहीं करता ऐसी चीजें। हम अलविदा कहते हैं गोंगबो गेस्ट हाउस को। अब चलते हैं नुब्रा। आर यू रेडी? इंडीड। सो गाइस, आज हमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो है ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स और हमने अभी तक 300 किलोमीटर और कवर कर दिए हैं। तो इसको कर देते हैं 0 ट्रिप ए को, और हमारा ट्रिप बी भी कर देते हैं 0। बाइक ने 35 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दी है, तो दोनों चीजें हो गई 0। अभी 9 बज गए हैं, 23 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है बाहर। थोड़ा ज्यादा बेटर हो रहा होगा टेम्परेचर। अभी हमें रिफ्यूलिंग करानी है, थोड़ा कैश निकालना है, तो लेट्स गो। अलविदा कहते हैं गोंगबो गेस्ट हाउस को और इस प्यारी सी गाय को। बाय बाय गाय। हमारी हेल्थ के लिए प्रे करना, हम आपकी हेल्थ के लिए प्रे करेंगे। बाय बाय। बस एक ही ड्रॉबैक है इस गेस्ट हाउस का, वो है कि ये बहुत एक पतली सी गली से होकर बहुत नीचे जाकर पड़ता है। सो दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक। और कई लोगों को, स्पेशली बाइकर्स को, यही चीज़ पसंद नहीं आएगी आई एम श्योर, कि अपनी बड़ी बड़ी बाइकें इस पतली सी गली में लेके जाओ। यहाँ पर थोड़ा सा व्हाट द एफ काइंड ऑफ हो जाता है। खारदुंगला की चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बट पहले रिफ्यूलिंग करा लेते हैं और एटीएम से रोकड़ा निकाल लेते हैं, बिकॉज रोकड़ा बिना नो इज्जत नो लाइफ। और लास्ट टाइम हम लोगों के पास दोस्तों कैश नहीं था जब हम नॉर्थ कुल्लू पर अटक गए थे। 10 रुपये भी नहीं थे कि हम एक चाय पी लें, और ऊपर ठंड ज़बरदस्त हो गई थी। तो इसीलिए हम पहले कैश लेके जाना चाहते हैं और ऊपर एक चाय पीना चाहते हैं फर्स्ट क्लास। क्योंकि अभी एडवाइजरी निकली है कि खारदुंगला और इस रीजन में तूफान का चांस है। तो मेरे को जिस गेस्ट हाउस में हम रुके थे उन अंकल ने बताया था कि बेटा थोड़ा देख के निकलना, अगले 6-7 दिन की एडवाइजरी है, तो अगर कहीं पर भी हो तो आप नीचे उतर जाना, कहीं पर भी तूफान बनता लगे आपको। तो इसीलिए हमारे को आज पूरी प्रिपरेशन के साथ निकलना पड़ेगा। एटीएम मिल गया, कैश निकलवा लिया है और अब हमें जाना है रीफ्यूलिंग के लिए। पेट्रोल डलवा कर वील बी कम्प्लीटली रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर खारदुंगला एंड नुब्रा वैली। ज़्यादा कोई इस तरफ चैलेंज नहीं होगा, जहाँ तक मैंने सुना है खारदुंगला टॉप तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कहीं पंगा पड़ेगा भी तो खारदुंग से खलसर तक का पंगा पड़ेगा, अगर मैक्सिमम कुछ इशू पड़ता भी है तो। सो जैसा भी दिन हो दोस्तों, आज चैलेंज तो रहेगा, हाई एल्टीट्यूड तो रहेगा। तो हम अपने गॉड से प्रे करते हैं कि वो हमारा और हमारी बाइक का ध्यान रखें, ताकि हम सेफली एंड साउंडली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं और आप लोगों के लिए कुछ ज़बरदस्त सा कंटेंट क्यूरेट करें, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि आप
हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो। उस तरफ पड़ती है दोस्तों ले मार्केट। ये रहा दोस्तों ले पैलेस, हमारे जस्ट ऊपर जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा मिट्टी मिट्टी का जो दिख रहा है आपको, दैट इज़ ले पैलेस। और उसके ऊपर होता है नामग्याल सिमो, जो अभी फ़िलहाल नहीं दिखेगा आपको। दीज आर द बैक रोड्स ऑफ द ले मार्केट एंड द ले सिटी। बहुत खूबसूरत होती हैं, शांत होते हैं, अलग ही वाइब होती है इनकी। और हर रोड जाकर लिंक करती है शांति स्तूपा को, जो कि हमारे टॉप 5 प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन ले में आता है। 103 रुपये लीटर, 800 का कर दो दोस्त। भैया ने पूरा एग्जैक्ट लगाया, एकदम मस्त। इट्स टाइम फॉर अस टू स्केल द 9th और द 8th हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी एक मिस इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि खारदुंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। ऐसा नहीं है। खारदुंगला से एक्चुअल ज़्यादा ऊंचा अपना चांगला पास है। चांगला पास की भी एक्चुअल हाइट जहाँ तक रोड जाता है दैट इज़ हायर देन खारदुंगला। मारसिमिकला इज़ हायर देन खारदुंगला एंड माणा पास भी खारदुंगला से ज़्यादा हाइट पर है। तो काफ़ी सारे पासेज हैं, 3-4 तिब्बत में है और 1-2 चाइना में पड़ते हैं और एक नॉर्थ ईस्ट सिक्किम में पड़ता है, जो खारदुंगला से ज़्यादा ऊँचे पासेज में काउंट करता है। एंड देन द माइटी उमलिंगला पास इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड, अभी जो एक बहुत बड़े मार्जिन से बाकी पासेस से ऊंचा है। सो हम 8th, 7th और 9th में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट हम आज वो वाला रोड स्केल करेंगे। अमेजिंग होगा। रोड कंडीशंस यहाँ की अच्छी हैं क्योंकि ये सारा स्ट्रेटेजिक एरिया है, तो सब कुछ BRO और हमारी ग्रिफ ने बनाया है, तो टेंशन कोई नहीं होने वाली। आज हम कॉन्फिडेंस से चलेंगे क्योंकि आज लगता है हम नुब्रा वैली पहुंच जाएंगे। क्योंकि नुब्रा वैली जिस तरीके से हमने सोचा है डिटेल में दिखाने के लिए, आप लोगों को बस पता लग जाएगा कि क्या है नुब्रा, कैसा है नुब्रा, क्यों है नुब्रा, कहाँ है नुब्रा। क्योंकि ये ही है स्ट्रे आर्टिस्ट की पहचान। डिटेल में दिखाएंगे, एकदम घुस के दिखाएंगे। इन्हीं माउंटेन्स पे जहाँ एकदम बादल बादल हो रहा है, वहाँ पर होगा खारदुंगला पास। तो ठंड होएगी, डेफिनेटली होएगी। हमने अभी जस्ट खारदुंगला चढ़ने से पहले एक चेक पोस्ट पर अपनी बाइक के डॉक्यूमेंट्स और अपना आधार कार्ड दिखाया है, जिससे वो लिंक करेंगे कि ये बाइक आपकी है या नहीं। आई डोंट नो ये क्यों नीडेड था, बट हाँ ये उन्होंने करा है क्योंकि यहाँ पर रेंटिंग का काम बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग फिर इसके अकॉर्डिंगली बाइक का चेक कर लेते हैं कि जो बंदा लेकर जा रहा है वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है बाइक। तो हमारी बाइक तो देखो दोस्तों अपनी ब्लैक बर्ड है, तो ये तो खून खून में हमारी है। तो अब हम ऐसे ही खूबसूरत रोडों से खारदुंगला चढ़ जाएंगे। पर यहाँ पर दोस्तों टैक्सी वाले बहुत चलते हैं ना, तो थोड़ा देख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से बाइक चलाते हैं। वो बाइक वालों को कंसिडर भी नहीं करते हैं बिल्कुल। मतलब वो आपके पैरेलल अगर जगह भी नहीं होगी तो लगा के आपको ओवरटेक कर देंगे, टच भी कर सकते हैं, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस। तो आप लोगों को अपनी सेफ्टी का खुद देखना है। जब भी आपको सामने से आ रही हो गाड़ी और आपको ज़्यादा जगह ना हो, तो हमेशा माउंटेन साइड पर पना लेते हैं। जो मेन रोड वाला, जो हमारे हाईवे के रूल होते हैं, वो यहाँ पर वर्क नहीं करते, क्योंकि अगर आपका एक बार भी पैर फिसला ना तो आप सीधा रिज में गिर जाओगे। तो इसलिए जब भी आपको सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, रोड पतला है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप माउंटेन साइड पर ब्रेक लगाएं, इस साइड ना लगाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी आपको टच कर जाएगी तो फिर आप नीचे गिरने का बहुत हाई चांस होता है। यू रियली वांट टू अवॉइड दैट। अभी वेदर तो क्लियर है, बट ऊपर 17,000 पर क्या होगा वो अब वही जाने और हम ही जाने।
दोस्तों जब भी ऐसी रोड्स पर आओ, ऐसे टेरेन पर आओ, तो आपको कभी भी एरोगेंट नहीं होना चाहिए। आपको हम्बल रहकर अपनी स्किल्स पर बिलीव करना चाहिए। यू शुड नो योर गुड पॉइंट्स, यू शुड नो योर बैड पॉइंट्स। आपको वो चीज़ कभी भी नहीं करनी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो। इवन दो ये रोड एकदम देखकर अच्छी लग रही है, ईजी लग रही है, टारमैक है, बट दोस्तों ये एल्टीट्यूड है। यहाँ पर हमारे विजन भी हमारे साथ गेम खेलता है। जैसे हमारे को मैप का टोन दिखा रहा है एकदम से है, जब वो सामने एक्चुअली में आएगा तो वो काफ़ी स्टीप भी हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है वो वाला रोड है तो हम बहुत स्पीड में चले जाते हैं, बट उससे जस्ट पहले एक हेयर पिन टर्न होता है। तो यहाँ पर जब भी आओ आप आराम से इत्मीनान से काम लो, और जल्दी का कोई काम नहीं है दोस्तों। देखो पहुँचना सब नहीं है, जो 15 मिनट पहले पहुँच जाएगा उसका कोई ज़्यादा अचीवमेंट कुछ नहीं होगा। आप आराम से पहुँचोगे, आप एक्लेमेटाइज होकर पहुँचोगे, आपको अच्छा लगेगा। सो मेक श्योर आप अपने स्किल्स पर बिलीव करके आराम से चलाओ, अच्छे से चलाओ। आप किसी और के लिए भी पंगा ना बनो, और खुद के लिए तो पंगा बिल्कुल बनना ही नहीं है दोस्तों। यही एक अच्छे राइडर की पहचान होती है दोस्तों। साउथ पुल्लू आ गया है। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन, चेकिंग, और यहाँ पर एक कैंटीन भी है। आप अपना फ्रेश वगैरह भी हो सकते हो, पब्लिक कन्वीनियंसेस भी हैं। सो अब देखो यहाँ पर हमारी एंट्री करते हैं कि नहीं, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम आए थे तो दोस्तों यहीं पर रोक दिया गया था। इससे थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जाने दे रहे थे वो लोग। 2 बार अटेम्प्ट मारा, दोनों बार बंद था क्योंकि स्टॉर्म बहुत खतरनाक था, और पीछे वाली रोड तक पूरा बाइकर्स ही बाइकर्स थे। अभी तो पूरा खाली हो गया, अभी तो हम सीधा यहीं तक आ गए डायरेक्ट। वेलकम टू साउथ पुल्लू इंडीड। खूबसूरत साउथ पुल्लू। यहाँ पर कैंटीन वगैरह, मेडिकल हेल्प वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा। इवन अकोमोडेशन भी मिल सकती है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट। अभी एंट्री हो रही है हमारी, इसके बाद हम और ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। ये रोड ऐसे जा रहा है, फिर वहाँ से मेरे ख्याल से उधर जाएगा, बट आई गेस हाँ नहीं वहीं जाएगा ऊपर को। फिर वहाँ से टर्न लेके हम ऊपर, हाँ वो जा रही गाड़ियाँ, उधर से क्रॉस कर जाएंगे। आई थिंक वहाँ कहीं है खारदुंगला। ये जो हमारा पार्ट 2 है हमारी राइड का, जो इस बार हम एक्सप्लोर करेंगे, हमारे लिए न्यू होगा क्योंकि हमने एक्सप्लोर नहीं करा था इससे आगे। वी हैव एक्सप्लोर्ड अदर पार्ट्स ऑफ लद्दाख, बट नुब्रा हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। हमने बहुत एक अच्छी आइटनरी बनाई थी दोस्तों, जब हमने 2019 में करा था, तब हमारे को जब जाने नहीं दिया था, तो हमारी इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त आइटनरी थी कि आज वही सारे एग्जैक्ट विलेजेस वायरल हो चुके हैं। तो भगवान भी उस टाइम नहीं चाहता था कि हम अच्छा करें या हमारा कंटेंट फेमस हो जाए और हमारे को हमारी नीडेड ऑडियंस मिल जाए। 2 बार हमने कोशिश करी और दोनों बार भगवान ने हमें मना कर दिया। तो मैं भी शायद वो हमारा वक्त नहीं था, क्योंकि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला है, ना कभी मिलेगा। बहुत एक थोड़ा रिग्रेट रहता है मेरे को, क्योंकि काफ़ी सारे व्लॉगर्स ने उन विलेजेस के बारे में बनाया जो मैं बहुत पहले बना चुका होता अगर मैं खारदुंगला पहुंच गया होता। एक ये छोटा सा रिग्रेट मेरे को रहता है, बट इट्स ऑल राइट, बेटर लेट देन नेवर। वी आर गोइंग टू कवर दोस प्लेसेस दिस टाइम इन आवर ओन स्टाइल। ये देखो हाथ पूरे लाल हो गए हैं, तो मैंने कोमल को अपने ग्लव्स दे दिए हैं और मैं अपने लिए विंटर लेयर निकाल रहा हूँ अपने। जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हम खारदुंगला टॉप पहुंच गए हैं। उस टर्न के बाद खारदुंगला टॉप आ जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका असेंड वन ऑफ द ईजीएस्ट असेंड था जितने भी माउंटेन पासेस मैंने करे। इट्स डूएबल, आप कर सकते हो। थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ आओ, अच्छे माइंडसेट के साथ आओ, फोकस के साथ आओ, आप बहुत आराम से आ जाएंगे। विद इन हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स हम आराम से ऊपर आ गए थे, इवन लेस मे बी, आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा था, बट हाँ इतना ही लगा, इससे ज़्यादा लगा नहीं। तो आपका शरीर बता देता जब आप ज़्यादा थक जाते हो ना। बट हम इसका असेंड हमने आपको बता दिया है, डिसेंड हम आपको अभी दिखा देंगे। ये देखो रोड क्लियरिंग वाला डोजर है, ये है तो ट्रक वैसे, बट ऐसे रोड क्लियर करते हैं। सो गाइस, STRAYARTIST वेलकम्स यू टू खारदुंगला पास। ओ हो, ऊपर तो कैफेटेरिया है कोमल,
God damn! वहाँ पर ATM है and this is the world's highest cafe and that is the खारदुंगला गोम्पा। एक बार अभी हम चढ़ के देखेंगे वहाँ पर। We welcome you to खारदुंगला, the highest motorable road in the world। चलो अब हम इस बात को बिलीव नहीं करेंगे। For the local, खारदुंगला is a sacred place where two heavenly gods reside। खारदुंगला एक माउंटेन पास है लेह डिस्ट्रिक्ट में, जो कि लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में पड़ता है। ये पास नॉर्दर्न लद्दाख में पड़ता है, जो कि इंडस रिवर और श्योक रिवर को जोड़ता है। ये गेटवे है नुब्रा वैली का, जिसके पीछे सियाचिन ग्लेशियर भी पड़ता है। एक मोटरेबल रोड यहाँ पर 1976 में बनाई गई थी, जो कि पब्लिक के लिए 1988 में खोली गई थी। इस रोड को BRO मेंटेन करता है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक रोड है और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी रोड के थ्रू सियाचिन ग्लेशियर पर सप्लाईज पहुंचाई जाती हैं। ये रोड वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स में आती है। खारदुंगला की एक्चुअल एलिवेशन 5359 मीटर्स है और जो लोकल समिट साइन है, और लेह में काफ़ी सारे स्टोर्स भी हैं जो खारदुंगला से रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जिन पर खारदुंगला की गलत एलिवेशन मेंशन्ड है। अब बस हम डिसेंड स्टार्ट करेंगे। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर बहुत खतरनाक दोस्तों जाम लगा है, बहुत खतरनाक। ये दिल्ली वाला जाम हो गया पूरा, जो गुड़गांव वाले रोड पे लगता है ना, अपना साइबर सिटी वाला जाम है। गाइस हम खारदुंग पहुंच गए। खारदुंगला की बैक साइड में पड़ता है खारदुंग विलेज, और यहाँ से दिस्कित अब सिर्फ 44 किलोमीटर्स रह गया है।
जो 1 घंटे के अंदर आराम से कवर अप हो जाएगा। और यहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया, अच्छा क्या बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। जहाँ हम रुके हैं उसका नाम है मिडवे रेस्टोरेंट और ये खारदुंग में पड़ता है। हमने फटाफट आके अपनी चाउमीन और मोमोज ऑर्डर कर दिया था और साथ में एक चाय और कॉफ़ी में चीनी डालना भूल गए थे आंटी क्योंकि एकदम से बहुत सारी भीड़ आ गई। और यहाँ पर वेदर 13 डिग्री हो रहा है फिलहाल। एंड लेट्स सी कि नुब्रा में भी इतनी ठंड होगी कि नहीं। मोमो भी आ गए और हमने अभी तक खाया नहीं। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है भाई। मेरी कॉफ़ी अब अच्छी हो गई। लेट्स सी नुब्रा में कितनी ठंड होगी। खारदुंगला पे बहुत ठंड थी, इधर खारदुंग में भी ठंड है। हम थोड़ा नीचे जाते जाएंगे वैली में तो आई एम श्योर कि ठंड इतनी नहीं होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। बट आज सुबह से ही ठंड है। और जब भैया हमें चाउमीन दे के गए ना, ये कहते गरम गरम खा लो रणधीर कहता है हमें कितने दिनों बाद किसी ने कहा कि गरम गरम खा लो। वरना तो मम्मी वगैरह ही बोलती हैं, रेस्टोरेंट वाले नहीं बोलते। हाँ वगैरह दे दिया, खा लो। मोमो बहुत अच्छा है, मिडवे रेस्टोरेंट खारदुंगला से खारदुंग के बीच में। चाउमीन भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है दोस्तों। क्या क्या देखने को मिलेगा कि लद्दाख में बारिश हो रही है। वैसे तो सीधा स्नो पड़ता है, जो भी है मज़ेदार है, घूमने के लिए है, मज़े करने के लिए है। मैं इसको पहले बोल रही हूँ, मैंने कहा बारिश हो रही है बाहर, बोला नहीं किचन में कुछ बन रहा है, कुछ फ्राई हो रहा है, उसका है आवाज़। मैंने कहा नहीं हो रही है। यहाँ पे ठंड लग रही है दोस्तों। द मिडवे रेस्टोरेंट को हम कहते हैं बाय बाय। और हमारी गाड़ी अब चलेगी आफ्टर अ शॉर्ट हॉल्ट, जिसने हमें एनर्जाइज कर दिया। अरे बाप रे, उत्ते ही चढ़ा देनी है नेता। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था, यहाँ का वॉशरूम भी एकदम क्लीन था और यहाँ पे स्टे आर्टिस्ट को रुक के मज़ा आ गया। स्टे आर्टिस्ट वुड डेफिनेटली रेकमेंड मिडवे रेस्टोरेंट। बिल्कुल सही। अब हम अपनी वापस से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं दिस्कित की तरफ। हाँ इतना ज़्यादा एल्टीट्यूड है, नॉर्मली कि आप क्लाउड से ऊपर ही थे। अच्छा तो देखो वहाँ बर्फ़ भी है, पीक्स पर बर्फ़ है। थोड़ा सा हमें एक विंडो मिला है जहाँ पे हमें धूप मिली है और दिस्कित का अब हमारा जो अराइवल बता रहा है वो है 3 बजे का। तो अब हमें रुकना नहीं है, अब हमें ज़्यादा ब्रेक लेने नहीं है क्योंकि हमने खाना था वो खा लिया है। अब ठीक है, थोड़ा बहुत पानी का ब्रेक लेना होगा तो ले लेंगे। बाकी अब हम निकल चुके हैं नुब्रा वैली की तरफ दिस्कित पहुंचने के लिए। इस प्यारे गांव खारदुंग को फिलहाल हम करते हैं बाय बाय। बहुत सारा लवली व्यू, बहुत सारा लवली व्यू। इस लवली व्यू को जोर से जफ्फी। अरे मैं आर्चरी की प्रैक्टिस हो रही है। ओ हाँ दोस्तों, वहाँ पे आप देख पा रहे हो अगर, तो आर्चरी की प्रैक्टिस हो रही है। और यहाँ पे इस रीजन में मैंने कई लोगों को देखा कि लोग आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वाह जी वाह, प्यारा सा गांव है छोटा सा। देखो जी देखो, ओए बहुत सारे आगे बाइकर रुके हुए हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ रुकी हुई हैं। सब लोग अपना ब्रेक ले रहे हैं। सबने खारदुंगला पे ठंड खाई और कुछ नहीं खा पाए, इसीलिए यहाँ पे सब ब्रेक ले रहे हैं। वाह दोस्तों, ठंड बड़ी लग रही है और ये क्लाउड्स को देख के ना और ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। कैसे क्लाउड्स बन रहे हैं, माय गॉड। वाह, ये देखो यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ भी धोते होंगे, है ना। ये देखो झरना बह रहा है। प्यारी सी फैमिली फोटो करा रही थी अपनी। गाइस वो देखो, इतना ज़्यादा बड़े स्केल पे फैला हुआ पहाड़, पहाड़ों का पहाड़, मतलब पहाड़ ही पहाड़े हैं यहाँ पे। 1 पहाड़ा, 2 पहाड़ा, 3 पहाड़ा। ओहो हो। और लैंडस्केप ना ले से
बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है अभी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं आ गए हैं। अभी तो हम डिस्किट के हाफ रास्ते पे पहुंचे हैं। लैंडस्केप ना बिल्कुल बैरन है, सिर्फ जहाँ पे गांव बसे हुए हैं ना वहीं पे थोड़ी बहुत उन्होंने हरियाली जो खुद करी हुई है वो करी हुई है, वरना सब कुछ बैरन एकदम। और यहाँ पे मोस्टली बारिश भी नहीं होती है। उई नीचे कैसा व्यू आया ना गाइस, यहाँ पे मोस्टली बारिश भी नहीं होती है, लेकिन आज पता नहीं कैसे ज़ोरदार बारिश हुई, ज़ोरदार। थोड़ी देर के लिए हुई लेकिन हुई ज़ोरदार। अच्छा हाँ वो देखो ना वहाँ पे नीचे प्लेन्स दिख रहे हैं। बाय बेचारा काम करके बंदा इतना थका हुआ था, उसकी आवाज़ फट गई थी पूरी, पर उसने स्टिल बहुत लंबा बाय किया। बाय जो नीचे प्लेन्स दिख रहे हैं ना दोस्तों आपको, वो हम लोग को ये फील दे रहे हैं कि जैसे हम डिस्किट और हुंदर के लैंडस्केप में अब एंटर करने लगते होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पूरे सैंड ड्यून्स की फील आएगी आपको, क्योंकि हुंदर में भी बहुत बड़ा लैंडस्केप है जो पूरा सैंड ड्यून से कवर्ड है। तो वो ऐसी सी कुछ आपको फील देगा, ना कि ऐसी पहाड़ों वाली। वार्निंग है अभी 7 दिनों की जो अथॉरिटीज़ ने हमें दे रखी है कि 7 दिन मौसम यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी रहेगा, बादल रहेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा ब्लू स्काई दिखा है। प्लीज़ बाबा जी ब्लू स्काई कर दो ताकि हम अपनी स्काई में घूम सके। ओए बारिश हो रही हल्की सी, एक टुपका मेरे पड़ा। और आपको पता है दोस्तों, खारदुंगला में हमारे ऊपर वो भी पड़े थे, ओले ओले ओले। यहाँ पे बैग पे इकट्ठे हो गए थे थोड़े से ही थे वो। अलग ही लैंडस्केप है ये भी ना लद्दाख का। कोई और कलर के माउंटेन, कोई और कलर की मिट्टी, फिर एकदम से गांव आ जाए तो हरा भरा आ जाता है। अभी मुड़ना देखना कितना ज़्यादा, कितनी हुई, कितनी दूर तक हमने ऐसी माउंटेन देखे। अभी नीचे ना एक वो उस वाले कोने से दिखाऊंगी आपको दिखेगा कैसे ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं। सच में पहाड़ों का भी बहुत बड़ा साइज है। उस पहाड़ को देखो आप, एकदम तल से उसका साइज दिख रहा है कि नीचे से जहाँ से उसकी हाइट स्टार्ट होती है वो चीज़ है। और उसके ऊपर जाते रहोगे तो आप बादल आ जाते हैं। वो इतना बड़ा पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़, क्या लोगे। और ये देखो, ये पूरी रोड नीचे जाती हुई दिख रही है। इतना मज़ा आ रहा है देखने में, इतना मज़ा आ रहा है। सारी हमें पता लग रहा है कि अरे वाह, अब यहाँ से घूम के यहाँ जाएंगे, अब यहाँ से घूम के वहाँ जाएंगे। और ऐसे पहाड़ देखते जाएंगे। वो देखो लाइन से पहाड़ लगे हुए, लाइन से। इनकी कोई अटेंडेंस लग रही है यहाँ पे, पता भाई गॉड, इतने सारे बाइकर ही बाइकर हैं आप तो, इतने सारे बाइकर जाना क्या बताएं। वो देखो, वो तेरी ये वाला एंगल देखो आप, कितना मज़ेदार लग रहा है। और वहाँ नीचे रोड जा रही है, हमें पता लग रहा है हमें कहाँ जाना है। ये सब देखो ना, ये सब देखो। ओ हो नुब्रा वैली, तूने तो हमें एक्साइटेड कर दिया कि तू आगे क्या क्या दिखाएगी।
कैसी कैसी होएगी। वो जा रही रोड। हाय गाड़ी, हम भी आते हैं। अभी आ रहे हैं 2 मिनट। अब इधर से हम यहाँ पे उतर जाएंगे प्रतापपुर की तरफ, और ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये जा रहा है उपशी को, ताकतोक ऐसा करके कोई नाम है, वहाँ जा रहा है ये रास्ता। अघम शक्ति जो मैंने नाम बोला वो तो है ही नहीं इसमें। हाँ, यहाँ पे भी जा सकते हो, पैंगोंग भी जा सकते हो। हाँ, और शक्ति जाना है हमें, मेन जो जाना है ना। हाँ, शक्ति श्योक वाली साइड जाना है। और ये सारे बाइकर्स अपनी रीग्रुप कर रहे होंगे, मुझे पक्का पता है। थक जाते हैं ना लोग दोस्तों, बाइक पे कई लोग थक जाते हैं, अपना फिर रीग्रुप करते हैं, थोड़ी देर बाद अपना ब्रेक लेते हैं, इस माउंटेन को बैठ के एडमायर करते हैं, जैसे कि हमने पीछे किया था। अभी टाइम लैप्स भी बनाया उस चीज़ का, और साथ में एडमायर करते हुए मज़े भी करे। ओहो हो, जैसी लग रही है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी वैली है, लेकिन ये उतनी रॉ नहीं है जितनी ज़ांस्कर थी। लेकिन भाई इसमें भी कुछ ना कुछ बात है। क्या बात है भाई, क्या बात है। वो देखो दोस्तों, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू नुब्रा एंड श्योक वैलीज अबोर्ड ऑफ सियाचिन वॉरियर्स। अगर आप यहाँ से रोड पकड़ के सीधा वहाँ जाते रहे ना, तो आप बताओ कहाँ पहुँच जाओगे? गिलगित बाल्टिस्तान, जो पाकिस्तान में पड़ता है। जोर लगा के हाय शा करो राफ्टिंग करो, बहुत मजेदार। ये पानी में आके पीछे ही हो जा रहे हैं। और ये बंदा कभी इस कोने से उस कोने पे जा आया। ये बेचारे, हम न्यूबीज होते हैं ना, हम ऐसे चलते हैं फिर। अभी हमने दिस्कित के लिए एक लेफ्ट टर्न लिया था, जो हम मेन रोड पे चल रहे थे, और उसके बाद अब 15 किलोमीटर दिस्कित रह गया, और हमारा जो होटल है वो भी सिर्फ 15 किलोमीटर ही दूर है। अब जब ये वैली में एंटर करे ना, तो समझ आ गया कि आप एक नई वैली में एंटर कर गए हो, और उसका पूरा जो लैंडस्केप था ना, एकदम से चेंज हो गया, बहुत ही वास्ट हो गया, बहुत ही सुंदर। वो देखो, ये रोड जाई जा रही है कि ऐसे से पहाड़ों से अब हम वैसे पहाड़ों में जाएंगे, और इसी रोड पे आगे जाके आएगा तुर्तुक और थांग, वो इसी रोड पे पड़ता है। अगर हमें पैनामिक जाना है तो हमें अलग से जाना पड़ेगा। वाओ, नुब्रा वैली भी सुंदर लगी यार हमें, अभी तक तो हमें बहुत सुंदर लग रही है नुब्रा वैली। मज़ा आ जाएगा। क्या पता हम यहाँ पे 2 दिन की बजाय 3 दिन रह जाएं, फिर पता नहीं है ना, क्या पता यार। कभी कभी आइटनरी थोड़ी चेंज करनी पड़ती है देखने के बाद कि भाई जगह कैसी है। ये बार बार पीछे क्यों देख रहा है? पीछे क्यों देखता है? देखो, हम इसी रोड पे, जिस रोड पे मुड़े थे ना, उसी में थोड़ा सा आगे जाके ऐसे सैंड आ गई, और यही सैंड हमें हुंदर में दिखेगी, जहाँ पे हमें दिखेंगे बैक्टीरियन कैमल भी। उसका एक्चुअल नाम तो बैक्टीरियन कैमल है, लेकिन उसको डबल हम्पबैक कैमल भी बोलते हैं। और हमें हुंदर में दिखेंगी ऐसे सैंड ड्यून्स, बहुत वास्ट लेवल पे। तो अभी हम इसे पास कर देते हैं। बस हमने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि दोस्तों आपको ये दिखने वाला है। ये वाली जो घाटी है वो जाती है दिस्कित, हुंदर, तुर्तुक, थांग को, और जो ये वैली है वो जाती है पैनामिक और सियाचिन ग्लेशियर को। नुब्रा, इसको
दुमरा भी कहा जाता है, एक बहुत हिस्टोरिकल रीजन है लद्दाख का। करंटली ये एक तहसील है और सब डिवीजन है लेह डिस्ट्रिक्ट की। नुब्रा एक ट्राई आर्म्ड वैली है जिसको नुब्रा और श्योक रिवर ने बांटा हुआ है। नुब्रा रिवर को सियाचिन रिवर भी कहा जाता है और नुब्रा को तिब्बतन में दुमरा कहते हैं, जिसका मतलब होता है वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ के लोगों ने डिमांड रेज करी है कि नुब्रा को एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए और दिस्कित को हेडक्वार्टर बना दिया जाए नुब्रा का, जो कि 120 किलोमीटर दूर पड़ता है लेह से। श्योक और नुब्रा रिवर जहाँ मिलती हैं वहाँ एक बहुत बड़ी वैली बन गई है, जिसकी वजह से लद्दाख और काराकोरम रेंजेस में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। और श्योक रिवर इंडस रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है। नुब्रा वैली की एवरेज एलिवेशन 3000 मीटर्स है, जो कि 10,000 फीट पड़ता है अबव सी लेवल। और जो सबसे कॉमन वे है इस वैली को एक्सेस करने का, वो है वाया द खारदुंगला पास फ्रॉम लेह। आपको रूम टूर कराता हूँ जो हमारे को उत्सल गेस्ट हाउस मिला है। ये इतना बड़ा झूले, ये इतना बड़ा सा बेड है, बहुत कम्फी बेड है, अच्छे से हमारा रेस्ट हो जाएगा। ये एक वार्डरोब है, ये वॉशरूम है, अच्छा सा सोलर है, पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से शावर वगैरह ले सकते हो। काफी सारा सेटिंग एरिया है, नीचे कारपेट लगा है। और आओ आपको बाहर दिखाते हैं कितना खूबसूरत है। मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया। डिस्किट की जो शांति है ना, वो हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बहुत एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट है। ये रास्ता तो देखो कैसा, कितना अच्छा सा लग रहा है। हम उसी ट्रेल से आए थे जस्ट। वो खड़ा हमारा ट्रक ये रहा हमारा ट्रक ड्राइवर। We have reached Diskit and हमने एक अच्छा सा रूम ले लिया है। उत्सल गेस्ट हाउस इसका नाम है। हम इतने थके हुए आपको इसलिए लग रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इससे जो अगला व्लॉग आएगा ना दिस्कित गोम्पा का, वो हम शूट कर रहे हैं आज इसी दिन में। रात को यहाँ पे 11 बजे हर जगह लाइट चली जाती है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे व्लॉग कर रहे हैं। पूरी नुब्रा तहसील की दिक्कत है कि 11 बजे लाइट चली जाएगी, तो इसलिए हमारे को अपना खुद का जुगाड़ू लाइट सेटअप लगा के व्लॉग करना पड़ रहा है। ले टू दिस्कित वाया खारदुंगला बहुत एक अच्छी राइड थी, बहुत स्मूथ थी, बहुत क्रीम थी। एंड खारदुंगला इज वेरी सिमिलर टू हाई माउंटेन पास इन द स्विस एल्प या कोई इंटरनेशनल पास, क्योंकि रोड थ्रू आउट बनी हुई है और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती रोड से आने में। लेकिन दोस्तों जो खारदुंगला पे सर्कस चल रहा था, फिर वो अलग ही लेवल था। हमें नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या हो रहा है। वहाँ पे इतनी भीड़ आई हुई थी, इतनी भीड़ आई हुई थी कि लग रहा था कि पूरा मनाली उठ के ऐसे वहीं पे आ गया। काफी ज्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आ रखा था, और इतने सारे टूरिस्ट में से भी एक टूरिस्ट बिल्कुल चमक रहा था। पूछो कैसे? वो बंदा अपनी शर्ट उतार के बर्फ के सामने पता नहीं क्या ही हरकतें कर रहा था। उसको बहुत मजा आ रहा था, पता नहीं वो क्या सोच के उसने, इसको ठंड नहीं लगती थी, क्योंकि हमें तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। हमने जैकेट्स डाल रखी थी, उसमें लेयर्स थी, उसके बावजूद भी हमें इतनी ठंड लग रही थी। और वो बंदा बिना टी शर्ट के घूम रहा था और डांस कर रहा था वहाँ। मतलब खारदुंगला में एक चीज थी जो दिक्कत थोड़ी बहुत दे रही थी, वो थी ठंड वहाँ पर थी दोस्तों, नो डाउट, उसमें मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। हवा ठंडी थी। ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम सब्सटेंस, बिकॉज वहाँ पर वो टी शर्ट उतार के बहुत जोर की, मतलब पूरी भीड़ में एक बंदा ही नट्टी फाड़ता दिख रहा था। कोई सोबर आदमी सोच नहीं पाएगा कि मैं ये कर लूं। वाह 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 चिल्ला रहा था, मतलब मेरे में तो बची नहीं एनर्जी भाई। कर रहा था वो। होठ दोस्तों ऐसे हो रखे हैं ना, जैसे सच में ना हमने रेगमार के ऊपर ऐसे अपने होठ रगड़े हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, हमने इतने सारे पासेस करे, बट आई वुड से खारदुंगला वाज माय लीस्ट फेवरेट। मैं भी कह सकती हूँ ये। मुझे कोई लोग इसके लिए जज करेंगे, क्या बुरा बोलेंगे, बट मे बी मेरे को शायद इतना क्राउड उधर नहीं अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है। और मे बी बिकॉज हम ज़ांस्कर से आए थे ना, इतना शांत था वो एरिया, वो वहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं था, तो शायद हम, मुझे लग रहा है यहाँ से उठ के सीधा हम खारदुंगला पहुंच गए ना, तो मुझे लग रहा है कि अरे क्या हो गया। पूरे ज़ांस्कर में जितना शोर नहीं बचा ना, उतना सिर्फ एक अकेले खारदुंगला के टॉप पे शोर था। मैं गोम्पा चढ़ के गया, वहां तक उस बंदे की आवाज आ रही थी। अगर कोई खारदुंगला गया है ना, तो उसको पता है कि जो माइलस्टोन का जो निशान है, उधर से जो मोनेस्ट्री बना रखा है छोटा सा, वो थोड़ा दूर है। वो बंदे की आवाज वहां तक आ रही थी। तो फिर हम वहां पर ज्यादा देर नहीं रुके दोस्तों, वहां पर सिर्फ हाफ एन आवर रुके थे, हम नीचे चले गए थे। बट द गुड थिंग इज कि खारदुंगला पे जो क्राउड और भीड़ को हटा दो, तो खारदुंगला बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। वहाँ पर एटीएम है, वहाँ पर कैफेज है, वहाँ पर मिलिट्री आउटपोस्ट है, वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। कभी भी आपको नुब्रा आना हो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि जब हम खारदुंगला से नीचे उतर रहे थे ना, और हम लोग बीच में 2 मिनट रुके थे वाटर ब्रेक के लिए, तब हमें 2 लड़के आके पूछे थे कि यार आपके पास पेट्रोल है तो आप हमें दे दो। जो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि दोस्तों मैं पेट्रोल अपने हिसाब से लेके निकलता हूँ, अपनी आइटिनरी प्लान करके निकलता हूँ। लेकिन दोस्तों नुब्रा इज हेवन। हम जैसे जैसे एंटर करते जा रहे थे ना, वैसे वैसे हमें वाव 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 होता जा रहा था। अभी तो हमने सिर्फ एंटर ही करा,
मुझे नहीं पता कि हमें आगे क्या क्या देखने को मिले। सच में दोस्तों ये डुअल वैली की तरह लगता है। एक वैली जो है वो सियाचिन बेस कैंप की तरफ जा रही है और एक पाकिस्तान बॉर्डर तुर्तुक थांग की तरफ जा रही है। दोनों एविडेंट है आपको, जैसे आप उतर रहे होते हैं आपको दिखता है। एंड द वैली इज ह्यूमंगस, इट्स ह्यूमंगस। एक साइड नुब्रा रिवर चल रही है, एक तरफ श्योक रिवर चल रही है। और हम ये दोनों ही वैली एक्सप्लोर करने जाएंगे कल और परसों। फिलहाल हमने आज जो एक्सप्लोर किया है वो है दिस्कित गोम्पा, जिसका वीडियो और ब्लॉग आपको नेक्स्ट डे दिखेगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारे साथ इस जर्नी को एंजॉय किया हो और आगे भी एंजॉय करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही हम कोई भी ऐसी एक्साइटिंग सी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक वैसे ही पहुंच जाए। ओके गाइस, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।